नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। खेलो इंडिया यूथ गेम के सफल आयोजन के बाद शिवालिक की तलहटियों में बसा पंचकुला सांस्कृतिक व खेलों की पहचान बन चुका है और अब नशा मुक्त हरियाणा का प्रतीक भी बनेगा। इस कड़ी में नशा मुक्ति का संकल्प लेते हुए देशभक्ति के रंग दे बसंती थीम के साथ राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचकुला के लोगों ने हजारों की संख्या में भागीदारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहगिरी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में महिलाओं, स्कूली बच्चों व प्रबुद्ध लोगों ने भारी संख्या में उपस्थित दर्ज करते हुए नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित नो प्लास्टिक यूज का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने साइकिलिंग के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस के सहयोग से राहगिरी कार्यक्रम शुरू किया गया था। पंचकुला में राहगिरी का ये उनका दूसरा कार्यक्रम है। कोविड-19 के कारण राहगिरी कार्यक्रम नहीं हो सका था, अब ये कार्यक्रम नियमित चलेगा। आज पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों में राहगिरी का कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहगिरी जैसे कार्यक्रम हमें तनाव से मुक्त करते हुए स्वास्थ्य लाभ देते हैं। मन स्वस्थ रहेगा तो हर व्यक्ति ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार का एक कार्यक्रम साइक्लोथॉन 1 सितंबर से करनाल से आरंभ होगा। 25 दिन तक ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश से गुजरते हुए यमुनानगर में संपन्न होगा। राहगिरी कार्यक्रम का थीम ही इस वर्ष रंग दे बसंती रखा गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को बल देना है। पंचकुला के लगभग सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के हाथों में तिरंगा लेकर कार्यक्रम को खूबसूरत बनाया। मुख्यमंत्री भी स्वयं को नहीं रोक पाए। उन्होंने मंच पर रंग दे बसंती गीत गाकर युवाओं की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि इस थीम का भाव देश के प्रति कर्तव्य निभाने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्कूल व कॉलेजों के विद्यार्थी अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। कुछ करेंगे तो बड़ा करेंगे, इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें माता पिता, अध्यापक, समाज सभी का सहयोग होता है। कार्यक्रम में देशभक्ति व स्वास्थ्य लाभ संबंधी 37 स्टॉल लगाए गए थे। कई महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी में दर्शाया गया था। मुख्यमंत्री ने स्वयं रियूजेबल बैग के स्टॉल पर जाकर लोगों को नो प्लास्टिक यूज का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 55,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं और वे अपने उत्पादों के माध्यम से आत्मनिर्भरता का संदेश भी देते हैं और सरकार भी समय समय पर ऋण उपलब्ध करवाती है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के लिए साझा बाजार की अवधारणा पर काम किया जा रहा है और हर जिले में पोर्टर कैबिन उपलब्ध करवाए जाएंगे, यहाँ पर वे अपने उत्पाद बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और देश के वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान को जाता है। इस मिशन में हरियाणा का भी योगदान था। रोहतक के नटवोल्ट, रेवाड़ी की केबल, अंबाला के वैज्ञानिक उपकरणों के साथ साथ हरियाणा के अंबाला, भिवानी, हिसार के युवा वैज्ञानिक भी इस अभियान में शामिल थे। उन्होंने कहा कि G20 देशों के समूहों की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने का संदेश दिया है। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इनर सर्किल रोड पर आयोजित कार्यक्रम में फिट इंडिया, फिट हरियाणा, फिट पंचकुला का संदेश दिया गया। कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी जैसे खेलों के अलावा गतका, ताइक्वांडो, वुशु, घोड़सवारी, महिलाओं के लिए आयोजित मटका रेस, लेमन रेस, बैग रेस, टग ऑफ वॉर तथा पतंजलि योग समिति द्वारा योग का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्वयं योगाभ्यास किया और कई खेलों में बच्चों के साथ प्रतिभागिता करते हुए उन्हें भविष्य में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बचे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को स्वयं के बीच पाकर खासी उत्साहित नजर आ रहे। मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी व ग्रुप फोटो करवाने की हौड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और विश्व का हर देश अपने स्तर पर योग कर रहा है। योग हमें शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रूप से स्वस्थ बनाता है। मुख्यमंत्री लगभग 2.5 घंटे तक राहगिरी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर आमजन की सुविधा के लिए 2 मंच लगाए गए थे। मुख्यमंत्री ने दोनों मंचों पर शिरकत करते हुए जिले वासियों को संबोधित किया। दोनों मंचों पर विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मशहूर सिंगर राहुल ने अपनी धमाकेदार प्रस्तुति से उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में लोग उनके गानों पर जमकर थिरके। राहगिरी कार्यक्रम में रंग दे बसंती के साथ साथ सड़क सुरक्षा का भी संदेश लोगों को दिया गया। पंचकुला के 3 उभरते खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जगह बनाई है, ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने भी उनका मनोबल बढ़ाते हुए बच्चों को अपने कर कमलों से टीम राहगिरी की टी-शर्ट भेंट की। हरियाणा में सभी शहरों में राहगिरी के कार्यक्रम शुरू हो गए थे, लेकिन कोविड की उस महामारी के कारण से ये राहगिरी के कार्यक्रम स्थगित करने पड़े थे। अब पुनः दोबारा से इसको शुरू किया गया है और बहुत एक उत्साह के साथ पंचकुला के नागरिक, उसमें विशेष तौर पर युवा वर्ग के साथ ही, चाहे स्कूल कॉलेज गोइंग के बच्चे हैं, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें बड़ी संख्या में भाग लिया है और अलग अलग विधाएं वो अपनियाँ दिखा रहे हैं। उन विधाओं से
न केवल जनता का मनोरंजन होता है, बल्कि जो करने वाला है, जो करता है, जो एक्टर उसमें है, उनके भी जीवन में निखार आता है, अपनी युवा को आगे बढ़ाते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि समाज जीवन के अंदर बहुत प्रकार की काम करने की आवश्यकता है, बहुत समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार की विधाओं का अपना उपयोग है। चाहे किसी का वो मानसिक तनाव है, चाहे किसी के शारीरिक बल को बढ़ाने की बात है, चाहे किसी के ज्ञानवर्धक चीजें जो उसके मस्तिष्क में ज्ञान के रूप में आती है, इन सब चीजों के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का बहुत उपयोग है। और एक सामूहिक जीवन, क्योंकि आज एक ऐसी वृत्ति बन गई है कि लोग अपना सोलिटरी जीवन को शायद ज्यादा आनंदित मानते हैं, छोटे परिवार, अकेले रहो, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में जब सामूहिक रूप से हजारों लोग आते हैं तो समूह जीवन का एक अच्छा अनुभव भी उनका होता है और समाज में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आज इस समय राजनीति के इस कार्यक्रम के समय पर मैंने जो आज का जो थीम है देशभक्ति का थीम, रंग दे बसंती चोला, उस अवसर पर देशभक्ति के नाते ऐसे नागरिकों के जीवन अच्छे गुण ग्रहण करे ये भी कामना की है। और बहुत सी बुराइयां, खास करके नशा, जो नशे की ओर हमारा युवक उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसको छोड़कर नशा मुक्त जीवन, एक स्वच्छ जीवन जीने का भी संकल्प लेना चाहिए। पर्यावरण के नाते से भी यहाँ बहुत से कार्यक्रम किए गए हैं। पौधारोपण के नाते एक पौध का वितरण प्लांट्स का वो भी किया गया है और प्लास्टिक फ्री बैग्स को, यानी बैग रीयूजेबल बैग, वो अपनाएं, उसके लिए भी किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीरज चोपड़ा द्वारा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। हरियाणा विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीरज चोपड़ा द्वारा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश दोनों को फिर से गौरवान्वित करने का सुनहरा अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले एथलीट बने हैं। मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा के परिवार, कोच और सभी खेल प्रेमियों को भी बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीरज चोपड़ा के निरंतर प्रयासों से वैश्विक मंच पर हरियाणा और देश को और अधिक जीत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए हरियाणा सरकार की टूट प्रतिबद्धता को दोहराया और आश्वस्त किया कि राज्य खेलों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा, जिससे एथलीटों को अपने हुनर का प्रदर्शन करने और सफल होने के लिए एक मंच सुनिश्चित हो। देश अपने बहुत से क्षेत्रों में उपलब्धियों के कारण विश्व में अपना एक डंका ये बजा रहा है और ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अभी आज ही जो प्रातःकाल समाचार आया है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है और ये भारतवर्ष का पहला ऐसा युवा है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और जो है गोल्ड हासिल किया है। मैं इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों को, उनके जो कोच हैं जो उनको खेल सिखाते हैं और सभी खेल समर्थकों को मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहें। हम सभी खिलाड़ियों के हरियाणा सरकार हमेशा उसकी आवश्यकताओं के लिए जो भी कुछ संभव सहायता है उनको लगातार पूरा करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर सदन की ओर से उनको बधाई देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। हालांकि योजना के नियम व दिशा निर्देशों के अनुसार वे जिन्होंने ऋण लिया हुआ है वे इस योजना के तहत पंजीकृत होने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले तक योजना का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन 7 दिन पहले तक यदि किसान जिसने ऋण लिया हो उसने योजना से ऑप्ट आउट नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में ऋणी किसान का प्रीमियम काटा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को कुछ भ्रांति है, इसलिए उन्हें जागरूक करने हेतु ये स्पष्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। केवल दिशा निर्देशों के अनुसार उपरोक्त नियम के अंतर्गत योजना के तहत प्रीमियम भुगतान के लिए ऋणी किसानों की सहमति मानी जाती है। उन्होंने बताया कि स्कीम के रजिस्टर करने से 7 दिन पहले तक किसान पूर्व सूचना दे सकते हैं। अगर कोई किसान ये सूचना देता है तो उनके प्रीमियम की राशि नहीं ली जाती। यदि कोई ऋणी किसान 7 दिन पहले तक सूचना नहीं देता है तो उनका प्रीमियम काटा जाता है। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।